हेलो डियर स्टूडेंट्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। हम पढ़ क्या रहे थे? हम इरेशनल इक्वेशंस। नया टॉपिक क्या है अपना? द मेथड ऑफ इंट्रोड्यूसिंग न्यू वेरिएबल, या फिर हम ये कहें कि हम एक डमी वेरिएबल यूज करने वाले हैं। ठीक, क्यों करने वाले हैं अभी समझ में आएगा। अच्छा, अभी जो हमने पढ़ा था इरेशनल इक्वेशन, वहाँ पे हम करते क्या थे? हम डोमेन निकालते थे, सॉल्व करते थे, सॉल्यूशन चेक करते थे डोमेन में, और देखते थे कि वो सॉल्यूशन क्वेश्चन को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक, मैंने एक बात आपसे ये भी कही थी कि डोमेन निकालना ज़रूरी नहीं है। इक्वेशंस में बिना डोमेन निकाले भी सवाल बन जाता है। हम इसलिए निकाल रहे थे ताकि जब हम आगे इन इक्वेशन की तरफ मूव करेंगे तो हमें वहाँ दिक्कत नहीं होगी। ठीक, तो अभी हम कुछ प्रॉब्लम देखेंगे इस टॉपिक के रिगार्डिंग। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सिर्फ यहाँ नहीं पूरे मैथ्स में आपको हेल्प करेगा। कहीं भी लेंदी इक्वेशन आता है तो वहाँ पे उसको आप सॉर्ट इस तरीके से कर सकते हो। ठीक है, पहले मैं क्वेश्चन लिखता हूँ। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या है। देखिए अभी भी ये क्या है? इरेशनल इक्वेशन ही है जो हम सॉल्व कर रहे थे, है ना। फॉर्मेट बिल्कुल वैसा ही है, तो आप सॉल्व कर सकते हैं क्या इसको? तो ऑफ कोर्स आपको मेथड पता है कैसे सॉल्व करना है। तो एक बार आप सोचिए कि आप क्या क्या करेंगे यहाँ पे। आप पहले डोमेन निकालेंगे, फिर स्क्वायर करेंगे। देखो यहाँ पे दो रूट है तो दो बार स्क्वायर करना पड़ेगा, फिर रूट के अंदर भी रूट है तो फिर से स्क्वायर करना पड़ेगा। तो आप समझ गए कि दिस इज हाउ मच लेंदी, ये कितना लेंदी आप समझ गए। तो अब उस लेंदी चीज़ से बचने के लिए हम एक डमी वेरिएबल यूज करेंगे, मतलब मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन यूज करेंगे। तुम ये समझो जैसे स्कूल वगैरह में क्या होता है कि किसी टीचर का या किसी बच्चे का बहुत बड़ा नाम रहता है ना, तो उसको लोग शॉर्ट फॉर्म यूज करते हैं उसके नाम को बुलाने के लिए, है ना। मतलब जैसे मान लो किसी का नाम क्या है, दीनदयाल त्रिपाठी, है ना, दीनदयाल त्रिपाठी। तो इतना बड़ा नाम ना बोल के लोग क्या बोलते हैं? DDT। बट एक्चुअल में उसका नाम ये है नहीं, ये तो हमने अपनी सुविधा के लिए कहा कि उतना बड़ा नाम ना बोल के हम ये बोले। तो यहाँ भी हम कुछ वैसा ही करने वाले हैं। ठीक, अब देखो यहाँ पे देखो, इसको देखो, यहाँ भी रूट x+11 है और यहाँ भी क्या है? रूट x+11 है। तो अगर इसको हम इस वाले मेथड से, DDT वाले मेथड से, इस रूट x+11 को अगर हम z बोल दें तो कोई दिक्कत? हमने अपने सुविधा के लिए इसको तो z बोल दिया, जैसे आप बड़े नाम को छोटा नाम बोलते थे। ठीक है, तो अब क्वेश्चन क्या हो गया आपका? x+z प्लस x-z। अब देखो ये थोड़ा सा सिंपल हो गया यहाँ पे। अब क्या करेंगे? हम डोमेन नहीं निकाल रहे, डोमेन में बाद में देखूंगा। ठीक है, अब पता यहाँ से क्या करना है? 4 - x-z। ठीक है, अब स्क्वायर करते हैं, स्क्वायर कीजिए तो क्या आ गया? x+z = 16 प्लस x-z माइनस ऑफ 8 √x-z। कोई दिक्कत? अब देखो यहाँ से इस x से ये x कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, ये कितना हो गया? 2z = 16 माइनस 8 टाइम्स √x-z, है ना। तो अब यहाँ से क्या होगा? इस 2 से 16 और 8 कैंसिल हो गया, तो z = 8 माइनस 4 टाइम्स x-z। क्लियर है? अब यहाँ से क्या करें हम? इतना नोट कीजिए, फिर मैं ऊपर चलूँगा। ठीक है, नोट कर लिया आपने। अब देखो इसको इधर ले आओ, 4 टाइम्स x-z। यहाँ से क्या हो जाएगा? 8 माइनस ऑफ z, स्क्वायर करो क्या होगा? 16 इंटू x-z कितना हो गया? यहाँ से 8 का स्क्वायर 64 प्लस z² माइनस ऑफ 16z। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा? 16 ऑफ x माइनस 16z = 64 प्लस z² माइनस 16z। तो ये और ये कैंसिल हो गया। अब क्या बचा? यहाँ से देखो, z² प्लस 64 माइनस 16x। ठीक है, अच्छा यहाँ पे z है और x है, दो वेरिएबल है। चलो अब यहाँ से हम
जो हमने जो पहले किया था अब उसको फिर से रिप्लेस हम कर लेते हैं, ठीक है। देखो यहाँ से स्क्वायर करो क्या आएगा, x प्लस 11 इक्वल्स टू जेड स्क्वायर। तो हम जेड स्क्वायर की जगह पे x प्लस 11 लिख सकते हैं। तो x प्लस 11 प्लस 64 माइनस 16x इक्वल्स टू 0। सॉल्व करो क्या आएगा यहाँ से, माइनस 15x इक्वल्स टू माइनस 75। 64 प्लस में कितना आ गया 75, उस तरफ पे कितना आ गया माइनस 75, माइनस से माइनस कैंसिल, x कितना हो गया यहाँ से 5। अब 5 आ गया। अब आप एक बार चेक कर लो कि 5 की वजह से कोई दिक्कत तो नहीं हो रही ना, तो ये भी सही होगा। रख के देख लो 5 की वजह से डोमेन भी और आंसर भी आपका सही होगा। इसका आंसर क्या आ गया, x इक्वल्स टू 5। तो ये जो मेथड हमने सीखा इसके वजह से क्या हुआ कि जो बहुत लेंदी प्रोसेस था वो बहुत ही शॉर्ट में निपट गया, मतलब बहुत ईजिली हमने उसको सॉल्व कर लिया और मेरा आंसर आ गया, ठीक। चलिए देखिए x इक्वल टू 5 आ गया। अब हम क्या करेंगे, हम तुरंत आंसर नहीं बोलेंगे, ठीक है। हम एक बार चेक कर लेंगे कि जो मेरा ओरिजिनल इक्वेशन था वो 5 उसको सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है, कहीं डोमेन तो फेल नहीं कर रहा या फिर कहीं ये इक्वल टू 4 तो नहीं, 4 के अलावा कोई और तो नहीं आ रहा। तो रख के चेक कर लो। देखो यहाँ पे क्या आएगा, रूट, यहाँ तो सब पॉजिटिव है, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो 5 प्लस ये कितना हो गया 16, तो कितना आएगा 4। तो 5 प्लस 4 कितना हो गया 9, तो 9 कितना आ गया 3, ये कितना हो गया 3, है ना। यहाँ पे देखो रखो 5, तो 16 तो कितना हो गया 4, और 5 माइनस 4 1, तो रूट 1 कितना हो गया 1, तो 3 प्लस 1 4, तो ये बिल्कुल सही है। अच्छा अब यहाँ पे अगर x प्लस 11 है, यहाँ पे अगर मान लो 16 होता तब दिक्कत होती है ना। मान लो यहाँ पे क्या है माइनस है, माइनस में ध्यान रखना है कहीं पे डोमेन फेल ना कर जाए मेरा, बस यही ध्यान रखना है अपने को। तो ये मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हम नोट कर लिया आपने, लेट्स से नेक्स्ट क्वेश्चन। लो फिर से ये इरेशनल इक्वेशन है, बट यहाँ पे फिर भी बहुत लेंदी टाइप का चीज़ है ना। रूट के अंदर क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, स्क्वायर करेंगे तो एक बार रूट हटेगा, दोबारा स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर 4 में चला गया, तब ये और लेंदी हो जाएगा। तो फिर से हम यहाँ पे क्या यूज करने वाले हैं, मेथड ऑफ इंट्रोड्यूसिंग न्यू वेरिएबल, मतलब हम एक डमी वेरिएबल से रिप्लेसमेंट करेंगे। अब देखो रिप्लेसमेंट कैसे करना है, आपको कुछ कॉमन दिख रहा है क्या, 2 मिनट से इसको सॉल्व करने वाले हैं। फर्स्ट पहले देखते हैं कुछ कॉमन दिख रहा है क्या दोनों में, ऑब्जर्व करो। 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 15, 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 8। अच्छा मेरे को ये चीज़ दोनों में कॉमन दिख रहा है, 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 15 टाइप का चीज़। तो फिर से इसको कंपेयर कर लो आप उस वाले नाम से, DDT वाले नाम से, है ना। तो इतना को तो हम रिप्लेस कर सकते हैं किसी दूसरे वेरिएबल से। तो लेट से 3x स्क्वायर माइनस 2x को हमने z से रिप्लेस किया, ठीक है। लेट इतना को हमने z मान लिया, ठीक है। तो अब क्वेश्चन क्या हो गया मेरा एक्चुअल में वो समझिएगा। ये हो गया z प्लस 15 प्लस ये हो गया z प्लस 8, क्या हो गया z प्लस 15 प्लस z प्लस 8 इक्वल्स टू 7। अब ये फिर से बहुत ही सिंपल सा इरेशनल इक्वेशन बन गया जो हमने देखा था अभी। सॉल्व कीजिए, सॉल्व कैसे करेंगे। तो अच्छा मैं डोमेन नहीं निकाल रहा हूँ फिर से, ठीक है ना, डोमेन हम लास्ट में चेक कर लेंगे। z प्लस 8 स्क्वायर करो, क्या आएगा यहाँ से, z प्लस 15 इक्वल्स टू 49 प्लस z प्लस 8 माइनस 14 टाइम्स रूट ओवर z प्लस 8, है ना। अब यहाँ देखो इस z से ये z कैंसिल हो गया, तो यहाँ क्या बचा 15 इक्वल्स टू 49 और कितना हो गया 57, है ना। 57 माइनस 14 रूट ओवर z प्लस 8, इसको इधर ले आओ तो क्या हो जाएगा 14 टाइम्स रूट ओवर z प्लस 8 इक्वल्स टू 42। 14 से ये 3 टाइम्स में गया तो क्या आ गया रूट ओवर z प्लस 8 इक्वल्स टू 3। इस रूट को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, स्क्वायर करना पड़ेगा। स्क्वायर करो तो z प्लस
8 इक्वल टू कितना हो गया 9। तो यहाँ से जेड क्या आ गया मेरा 1 आ गया। देखो जेड आ गया 1, अपने को जेड नहीं निकालना है, निकालना क्या है एक्स की वैल्यू। तो देखो यहाँ पे एक्सप्रेशन क्या है 3x स्क्वायर माइनस 2x को हमने जेड कहा है, 3x स्क्वायर माइनस 2x को हमने जेड कहा है और जेड की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से 1 आ गई। ठीक है, तो 3x स्क्वायर माइनस 2x इक्वल्स टू 1, तो 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, यहाँ से 3 कॉमन, तो x स्क्वायर माइनस 2/3x माइनस 1/3 इक्वल्स टू 0, ये 3 माइनस कर गया, इसको फैक्टराइज कीजिए। x स्क्वायर लेट्स से प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1/3 माइनस 1x प्लस 1/3x माइनस 1/3 इक्वल्स टू 0। अब कॉमन लेके रूट निकाल लो यहाँ से x, तो x माइनस 1 प्लस 1/3, तो x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से क्या आ गया x प्लस 1/3 एंड x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो फिर से दो वैल्यू आया x इक्वल्स टू 1 एंड माइनस 1/3। और फिर से हम आंसर बोलने से पहले एक बार चेक कर लेंगे, है ना, कि मेरा सब कुछ सेटिस्फाई हो रहा है या नहीं हो रहा, डोमेन भी और ये इक्वेशन भी। ठीक है, आप देखना ये दोनों ही सेटिस्फाई कर जाएगा, इसका आंसर ये दोनों ही है। ठीक है, आप खुद से चेक कर लेंगे। चलिए समझ में आया आपको, ये एक मेथड हो गया मेरा। अब देखिए सवाल ये उठता है कि भाई ये चीज़ें मुझे समझ में कैसे आएंगी कि क्या रिप्लेस करना है ना। हमने तो बता दिया, मैंने तो बता दिया, बट ये चीज़ें आपको समझ कैसे आएंगी भाई किसको रिप्लेस करना है ना। तो उसके लिए सबसे पहला चीज़ क्या है कि प्रैक्टिस। जितनी प्रैक्टिस आपकी होगी, क्लास 11th होता ही प्रैक्टिस के लिए, है ना। जितनी प्रैक्टिस आप करेंगे उतना अच्छा आपका कंसेप्ट डेवलप करेगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसी क्वेश्चन को हम एक और मेथड देखते हैं। मान लिया आपको अगर ये लेने में दिक्कत हो रही है ना स्टार्टिंग में, तो फिर कैसे करेंगे, है ना। नोट कर लिया आपने इसको। आंसर क्या आया है वो वहां पे लिख देते हैं अपन, है ना। आंसर क्या है x इक्वल्स टू 1 एंड माइनस 1/3। ठीक है, अब देखो हम अब इस पूरे को ही रिप्लेस कर देते हैं, इस पूरे टर्म को ही रिप्लेस कर देते हैं। ठीक, लेट u इक्वल्स टू रूट ओवर 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 15। क्लियर है, और v इक्वल्स टू रूट ओवर 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 8। ठीक है, तो ये जो है वो u बन गया और ये जो है वो v बन गया। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम क्या लिख सकते हैं, u प्लस v इक्वल्स टू 7। ये मेरा क्वेश्चन है, u प्लस v इक्वल्स टू 7। दूसरा कि इस रूट को कैसे हटाएंगे हम, स्क्वायर करके। तो u स्क्वायर क्या आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 15। वैसे ही v स्क्वायर क्या आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 8। दिख रहा है आपको। अच्छा, यहाँ से अगर मैं इसको सब्ट्रैक्ट कर दूँ, इस दो इक्वेशन को मैं सब्ट्रैक्ट कर दूँ तो क्या होगा, देखो ये चीज़ जो है दोनों में सेम है, तो ये कैंसल आउट हो गया, है ना, सब्ट्रैक्ट करने पर। ठीक, तो यहाँ पे क्या बचा u स्क्वायर माइनस v स्क्वायर क्या हो गया 7। ठीक, तो ये मेरा पहला इक्वेशन था और ये मेरा दूसरा इक्वेशन हो गया। क्या आ गया मेरे पास u स्क्वायर माइनस v स्क्वायर इक्वल्स टू 7। ठीक है, अब आपको पता है क्या करना है, u और v की वैल्यू निकालनी है। सॉल्व कीजिए, सॉल्व कैसे करेंगे वो देखिए। इसको तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ u माइनस वी इंटू यू प्लस वी इक्वल्स टू 7। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को मैंने स्प्लिट कर दिया। तो अब u प्लस वी क्या है 7, तो रिप्लेस कर लो u माइनस वी इंटू 7 इक्वल्स टू 7। तो 7 से 7 कैंसिल हो गया, यहाँ पे क्या आ गया 1। तो मतलब u प्लस वी क्या है 7 और u माइनस वी क्या आ गया 1 आ गया। अब दोनों को ऐड करो, क्या आ जाएगा 2u इक्वल्स टू 8। तो u कितना आ गया यहाँ से 4। तो v कितना होगा, देखो अगर u 4 है तो v कितना होगा, रखो यहाँ पे 4 प्लस u इक्वल्स टू 7। तो u कितना हो गया, सॉरी v 4 प्लस v इक्वल्स टू 7। तो v कितना हो गया 3। मतलब u 4 और v कितना है 3। हमने u और v की वैल्यू को निकाल लिया, बट एक्चुअल में हमें u और v नहीं निकालना था, हमें निकालना क्या था x की वैल्यू। ठीक है, तो अब क्या करेंगे आपको सब पता है, बताओ। हम यहाँ से निकालेंगे वैल्यू, हमने यही रिप्लेस किया ना u को। तो क्या करेंगे हम, किसी भी एक इक्वेशन को आप सिलेक्ट करो, आपकी मर्जी।
किसी भी एक इक्वेशन को आप सिलेक्ट करो। u क्या है मेरे पास 4 और v क्या है मेरे पास 3, किसी को भी सिलेक्ट करो। बोलो किसको करें, चलो इसको करते हैं ऊपर वाले को। तो क्या आ जाएगा 4 इक्वल्स टू रूट ओवर 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 15, ठीक है। स्क्वायर करो तो 16 इक्वल्स टू 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 15। याद करो जो हमने लास्ट सॉल्व किया था कुछ इसी टाइप का इक्वेशन था। क्या होगा यहाँ पे 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। सॉल्व कीजिए, आपका वही रूट यहाँ भी आएगा। इसको लेके देखो, इस वाले को देखो 3 तो 9 लिख देते हैं सीधा सीधा। 9 इक्वल्स टू 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 8। तो यहाँ से क्या आ गया 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1। देखो इक्वेशन यहाँ भी वही है, यहाँ भी वही है। यहाँ सॉल्व करोगे तो भी वही आंसर, यहाँ से भी वही आंसर। जैसे ही 2 रूट आया तुरंत आंसर नहीं बोलना है, एक बार क्या करना है अपने को रूट्स को रख के चेक कर लेना है, ठीक है। चलिए एक और एग्जाम्पल करते हैं, सेम ऐसा ही आपको सॉल्व करना है। मैं बस एक मेथड से सॉल्व करूंगा, सेकेंड मेथड आप खुद लगाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, बिल्कुल ऐसा ही है, बस आपको पता करना है कि किसको रिप्लेस करें और कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। 5x स्क्वायर माइनस ऑफ 6x प्लस 8 माइनस 5x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 7 इक्वल्स टू 1, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देख के आप समझ में करना क्या है। आई होप कि आपको पूरा प्रोसेस समझ में आ गया कि करना क्या है ना। किसको रिप्लेस करेंगे आप, तो दिख रहा है यहाँ पे 5x स्क्वायर माइनस 6x को, ठीक है। तो कर दो रिप्लेस। अच्छा ये क्वेश्चन आप खुद करेंगे, मैं नहीं करूँगा सॉल्व, ठीक है। इसको हमने z बोल दिया, तो अब ये क्या हो गया z प्लस 8 माइनस z माइनस 7 इक्वल्स टू 1। यहाँ से सॉल्व करेंगे बिल्कुल वही प्रोसेस पे, देख लो कहीं तो कोई दिक्कत नहीं है ना। हाँ यहाँ से सॉल्व करेंगे बिल्कुल उसी प्रोसेस पे, सब कुछ करेंगे, आंसर आएगा, चेक करेंगे, ठीक। एक तरीका ये हो गया मेथड 1, आपको करना है खुद से। मेथड 2 क्या होगा यहाँ से कि हम u ही ले लें, तो लेट से u बराबर 5x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 और v क्या हो जाएगा मेरे पास 5x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 7। मेथड बिल्कुल सेम है, क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, बस डाटा का फर्क है, बस आपके प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। आप कर लेंगे। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं लास्ट। चलिए नोट कर लिया आपने, एक और क्वेश्चन देखते हैं लास्ट। है ना, फिर से क्वेश्चन क्या है अपना, स्क्वायर रूट वाला ही है, स्क्वायर रूट इक्वेशन ही है, सॉल्व करना है अपने को। फिर देखो यहाँ पे 1 रूट 2 रूट 3 रूट, ठीक। तो अपने को पता है कि भाई यहाँ करना क्या है, रिप्लेस करना है। बट देखो लास्ट जो हमने एग्जाम्पल किया था, अभी लास्ट जो हमने 3 एग्जाम्पल किया, वहाँ पे हम देख के ही समझ गए थे कि भाई किसको रिप्लेस करना है। सब दोनों में कॉमन चीज़ था तो हमने उसको रिप्लेस कर दिया था। बट यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है अपने को, क्वेश्चन देख के ऐसा कोई चीज़ समझ नहीं आया जिसको हम रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे केस में क्या करना होगा आपको कि एक बार आप क्वेश्चन को ऑब्जर्व कीजिए और देखिए कि आपको दिक्कत किसकी वजह से हो रही है, कौन से टर्म की वजह से दिक्कत हो रही है, ठीक है। चलो देखते हैं। रूट एक्स है, कोई दिक्कत नहीं। फिर यहाँ पे क्या है, रूट ऑफ एक्स माइनस समथिंग, ठीक है। अगर ये समथिंग की जगह पे कोई नंबर होता 1 2 3 4 या कुछ भी, तो अपने को दिक्कत नहीं होता, क्योंकि हमने सॉल्व किया अभी, उसको उधर करते स्क्वायर करते हम सॉल्व कर लेते। अपने को दिक्कत किसकी वजह से होगी, दिक्कत इस वाले टर्म की वजह से होगी। अगर ये नहीं होता तो बात बन जाता, मतलब उसकी जगह पे कोई एक सिंगल टर्म होता तो अपना काम बन जाता, है ना। तो मतलब अपने को समझ आया कि भाई इसी को रिप्लेस करना है, इसके वजह से दिक्कत हो रही थी, इसलिए हम इसी को रिप्लेस कर देते हैं, ठीक। तो हमने 1 माइनस एक्स को जेड बोल दिया। अब जो क्वेश्चन था वो रिड्यूस कर गया, x माइनस जेड इक्वल्स टू 1, है ना। सॉल्व करो, एक रूट को उधर भेज दो, 1 माइनस एक्स माइनस जेड। अच्छा यहाँ पर डोमेन नहीं निकाल रहे हैं, है ना, लास्ट में ही जो आंसर आएगा हम उससे ही चेक करेंगे, ठीक है। स्क्वायर करो, x इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स माइनस जेड माइनस 2 टाइम्स रूट ऑफ x माइनस जेड, है ना। यहाँ तो कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, तो ये x कैंसिल हो गया, है ना। बस क्या गया यहाँ से z माइनस 1 इक्वल्स टू क्या बच गया माइनस ऑफ 2 रूट ओवर x माइनस जेड, है ना। अब क्या करेंगे हम, फिर से एक बार स्क्वायर करते हैं, यहाँ पर रूट है तो
तो क्या आएगा यहाँ पे, जेड स्क्वायर प्लस 1 माइनस ऑफ 2z इक्वल्स टू 4 टाइम्स x माइनस जेड। थोड़ा सा इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ठीक है। देखो जेड स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2z था, यहाँ पे क्या है माइनस 4z, इसको इधर लगाकर क्या होगा माइनस 2z प्लस 4z, तो ये कितना हो गया प्लस 2z इक्वल्स टू क्या बचा यहाँ पे 4x, है ना। अब देखो यहाँ पे दो वेरिएबल है, एक वेरिएबल को रिमूव करना पड़ेगा। किसको रिमूव करें, जो मेरा डमी वेरिएबल था उसको, तो किसको हमने डमी बनाया था, जेड को, उसको रिमूव करो। कैसे, देखो वहाँ पे अगर ये जेड है तो जेड स्क्वायर क्या होगा 1 माइनस एक्स, है ना। हम यहाँ से रिप्लेस कर सकते हैं, चलो करते हैं रिप्लेस। देखो क्या होगा, जेड स्क्वायर की जगह पे क्या आएगा 1 माइनस ऑफ एक्स, ठीक, प्लस 1 प्लस 2 टाइम्स रूट ऑफ 1 माइनस ऑफ एक्स इक्वल्स टू 4x। कोई दिक्कत नहीं। अब सिंप्लीफाई करो और इसको जो 4x प्लस एक्स कितना हो गया 5x, 1 भी गया हो कितना 5x माइनस 1 इक्वल्स टू ये कितना रह गया 2 रूट 1 माइनस एक्स। देख लो यहाँ पे कहीं कुछ मिस्टेक तो नहीं हो रहा ना। जेड स्क्वायर आ गया 1 माइनस एक्स प्लस 1 प्लस 2 ऑफ रूट 1 माइनस एक्स। यहाँ पे ये 1 प्लस 1 ये 2 हो जाएगा, ठीक है, और 2 उधर गया तो क्या होगा 2 माइनस, और ये गया तो 4x प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल्स टू 2 टाइम्स रूट ऑफ 1 माइनस एक्स। अब फिर से एक रूट और है, फिर से स्क्वायर करेंगे, है ना। तो क्या आएगा 25x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 20x इक्वल्स टू 4 टाइम्स 1 माइनस ऑफ x, है ना। जो कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, तो यहाँ से 4 कैंसिल हो रहा है, हमने 4 कैंसिल कर दिया। अब क्या बचा 25 ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 20x इक्वल्स टू माइनस ऑफ 4x, ठीक है। सॉल्व कीजिए यहाँ से, और जबकि आपको आंसर दिख रहा होगा, है ना। तो क्या आया देखो 25x स्क्वायर माइनस ऑफ 16x इक्वल्स टू 0। यहाँ से x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा 25 ऑफ x माइनस 16 इक्वल्स टू 0। दो वैल्यू आया यहाँ से, एक क्या आया x इक्वल्स टू 0, दूसरा क्या आया यहाँ से 16/25, है ना। अब क्या करेंगे हम, क्या हम आंसर बोल दें, नहीं, हम एक बार चेक करेंगे, है ना, कि इसकी वजह से इस वाले को कोई दिक्कत तो नहीं हो रही ना। एक एक वैल्यू को रख के यहाँ पे चेक करते हैं। रखो 0 यहाँ पे, तो 0 कोई दिक्कत नहीं, इसको 0 यहाँ रखो, देखो क्या आएगा 0 माइनस रूट ऑफ 1 माइनस 0, तो ये कितना हो गया 1, तो 0 माइनस 1 निगेटिव। आपको पता है रूट के अंदर निगेटिव नहीं होता है, इसका मतलब कि 0 की वजह से ये अनडिफाइंड हो रहा है, तो मेरा 0 आंसर नहीं होगा। बात समझ में आ रही है, 0 को हम यहाँ से कैंसिल कर देंगे, ठीक। यही बात हम 16/25 के साथ भी चेक करेंगे। चेक आप खुद कर लेना, जब आप चेक करोगे तो ये उसको सेटिस्फाई कर जाएगा, ठीक है। ये मेरा आंसर हो गया, बात समझ में आ रही है। हम तुरंत से आंसर नहीं बोलेंगे, ठीक है। ऐसे ये क्वेश्चन सब्जेक्टिव में था, सब्जेक्टिव में ऑप्शन नहीं रहता है, ठीक है ना। जनरल प्रैक्टिस के लिए है। देखिए मैक्सिमम मैंने क्वेश्चन करा दिया आपको, इरेशनल इक्वेशन पे जितना कुछ चाहिए था हमने कर लिया, ठीक है। प्रॉब्लम्स तो बहुत सारे हैं, है ना, इतना ही नहीं है तो, लेकिन सारा प्रॉब्लम आपको इतने कंसेप्ट से बन जाएगा। जेई के अंदर जितना कुछ भी है वो इतने कंसेप्ट से बन जाएगा। तो आप प्रैक्टिस करते रहिए, कोई डाउट हो तो बताइए, और इसके बाद की कहानी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। ओके।